लेकिन अब चूंकि आपने जिस टाइम पे आप हेड बने सोशल मीडिया टीम के, बड़ा कंट्रोवर्शियल टाइम चल रहा है और फिर एक इस तरह से मुकाबला बन गया जैसे पीटीआई वर्सेस एस्टैब्लिशमेंट है और उसमें फिर हर महाज पर जाहिर है लड़ाई जारी थी और उसमें जो एक महाज था जहां पर पीटीआई हमेशा डोमिनेट करती रही लड़ाई, वो था पीटीआई का सोशल मीडिया। अभी आपने बात की कि पीटीआई सोशल मीडिया के पेजेस और ये सब, क्या आप लोगों की एक प्रॉपर टीम है ऑफिशियल और फिर वही आप लोग हैं जो कि आप लोग तय करते हैं कि अब हमने ये एक पॉलिसी लेके चलनी है, ये पॉलिसी है, या फिर कोई भी अपने तौर पर जो ट्वीट कर रहा है वो आप उसके रिस्पॉन्सिबल नहीं है? कोई भी अगर कोई अपने तौर पर फेसबुक पे या वीलॉग्स पर या डिफरेंट जो डिजिटल एप्स मौजूद हैं उनके ऊपर कुछ भी अगर बात कर रहा है, तो ये इसका थोड़ा स्ट्रक्चर बताएं कि जब आप पीटीआई ऑफिशियल कहते हैं तो उसमें कितने हम्म। लोग हैं और क्या आप लोगों का फ्रेमवर्क है? सही है। आई थिंक अगर आप देखें तो हम क्या चीज चाह रहे हैं, राइट? पाकिस्तान में we're ऑल, आई थिंक आप ये कह लें कि एक जनरेशनल शिफ्ट है। सही है। और ये मतलब ऑब्वियसली इमरान खान इज द लीडर दैट्स लीडिंग द मूवमेंट, द यूथ मूवमेंट जो आप कह लें। लेकिन उसका कोर क्या है? उसका कोर ये है कि ये रूल ऑफ लॉ हो, यू नो, और बेसिकली डेमोक्रेसी हो। सही है। और हर किसी के राइट्स एक जैसे हों। सही है। ये बुनियादी यानी कि कोर प्रिंसिपल्स में से आप कह लेना, जस्टिस, ह्यूमैनिटी एंड सेल्फ एस्टीम। सही है। आपकी डिग्निटी होती है तो आपको अच्छा फील होता है, आपकी डिग्निटी नहीं होती आपको नहीं अच्छा फील होता है। सही है। ये तीन चीजें हैं ऐसी जिसपे सब यूनाइटेड है ना। अच्छा, अब आप जो कह रही है ना कि पॉलिसी और वो पॉलिसी, अगर वो बात हो तो उन्होंने तो हमारे तो काफी लोग जैसे पकड़ के अंदर कर दिए, उनसे एफिडेविट लिखवा लिए, उनसे क्या क्या मतलब वहां पर जुल्म हुआ है पाकिस्तान में ना। तो आई थिंक जो जो क्रक्स है ना वो ये है कि इट्स ऑल क्राउड ड्रिवन, इट्स ऑल बेसिकली जैसे जो पब्लिक फीडबैक है, जो पब्लिक सेंटिमेंट है, वो पीटीआई सोशल मीडिया है। काफी लोग कहते हैं ये एक आईना है। ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि हम कुछ करते हैं और फिर लोग अडॉप्ट करते हैं। I think if you look at it, maybe it's a balance. Sometimes we lead it, sometimes the crowd leads it, and then we follow. जैसे आप देखें इतने सारे जो आइडियाज जो आ रहे लेकिन कुछ होते हैं। कुछ अकाउंट्स के साथ तो आप लोग कनेक्टेड होंगे ना कि आप एक चीज नहीं, लेके चल अकाउंट रहे हैं। के साथ ही ना आप आपका आई थिंक आई एम गेटिंग योर क्वेश्चन कि ये कोई अगर कैंपेन होता है तो स्टार्ट कौन करता है? वही मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये स्टार्ट कहीं से भी हो जाता है। अब स्टार्ट तो जैसे आप देखें कोई न्यूज़ आएगी, सही है, तो हर कोई बोलेगा। सही है। तो जो जिस चीज़ पे यो लोग यूनाइटेड है ना, वो कॉज़ है। तो वो कॉज़ कहीं से भी वो उसका क कहीं से भी शुरू हो सकता है कैंपेन। वो ऑफ़िशियल से भी शुरू हो सकता है, एक हैशटैग के ज़रिए इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर, सही है? या फिर क किसी ने पहले वो न्यूज़ पढ़ ली और वो इट्स ऑल वॉलंटियर ऑर्गनाइज़ेशन, हम कोई 24 घंटे तो बैठे नहीं है, राइट? तो इट कुड स्टार्ट एनीवेयर। तो जो कॉमन चीज़ है ना, इट्स पाकिस्तानीज़। तो मैं तो ये कहता हूँ कि मैं पीटीआई सोशल मीडिया का हेड, मुझे ऐसा लगता नहीं है मैं हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि हम सब एक साथ पाकिस्तान की सोशल मीडिया टीम है। तो वैसे मुझे वो इस बात पे हैरत हुई, आपने कहा 24 घंटे अब नहीं बैठे रहते। राजा रियाज साहब तो ये कहते हैं आप लोग सारे जीन्स पहन के 24 घंटे आप लोग का काम ही है कि अच्छा, उन्होंने और जीन्स पहना था लिटरली वो। आप लोगों के कुछ अकाउंट्स हैं, मतलब मैं हाँ, देख रही होती हूँ कि उनकी ट्वीट्स के अंदर कभी 3-4 घंटे से ज्यादा का वक्फा भी नहीं होता, तो मैं ये सोचती हूँ खुद भी कि ये सोते किस वक्त हैं भाई, जिस वक्त हाँ। भी देखो अच्छा, तो नहीं, इनके मैं ट्वीट्स उसको आते थोड़ा क्लैरिफ़ाई कर दूँ, 24 घंटे शायद मैं नहीं जाग रहा हूँ, सही है? एज़ ऑफिशियल पीटीआई सोशल मीडिया लीड, बट देखिए ना, हमारा तो ये है ना कि मैं अभी आपको कह रहा था कि इट्स पाकिस्तान सोशल मीडिया टीम, हैं। राइट? तो पाकिस्तान सोशल मीडिया टीम तो आप देखें पाकिस्तानी कहाँ-कहाँ हैं? अगर मैं आपको पूछूँ कि अभी आप बता दें कि पाकिस्तानी कहाँ-कहाँ हैं और वहाँ पर टाइम क्या हो रहा होगा? बल्कि अभी मैं बता दूँ, अभी मेरे यहाँ पर सुबह के 5 बज के 8 मिनट हुए हैं, सही है? और कभी ओके। ज़रूरत होती है तो हम उठ भी जाते हैं, जैसे ऐसा नहीं है कि हम नहीं उठते। बड़े ऑड टाइम पे मैंने आपको फिर डिस्टर्ब कर मैंने दिया। क्या बात की, दिस वाज़ योर कन्वीनिएंट टाइम एंड आई टोटली रिस्पेक्ट दैट, यू आर अ बिज़ी पर्सन। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे देखिए ना, पाकिस्तान का टाइम ज़ोन खत्म होता है, जब पाकिस्तान में सोने लगते हैं लोग, ठीक है? यूके जाग रहा होता है, आई थिंक उनकी जॉब की छुट्टी हुई भी होती है उस वक़्त, राइट? थोड़े 5 घंटे फिर वो सँभाल लेते हैं, दे आर वेरी आई एक्टिव। गॉट योर पॉइंट। फिर यूएसए तो वो एक्टिव हो डिफरेंट जाता है उधर और से वो वो पूरा सही अराउंड द बात वर्ल्ड। तो इट इज सच अ फिनोमेना, we're so lucky कि पाकिस्तानी डायस्पोरा इतना ओन करता है पाकिस्तान को। तो सबसे है। अच्छी तो ये बात है कि पाकिस्तानीज हैव कम टुगेदर
और तभी हमें हाँ, कभी लगा ही नहीं कि हम अकेले हैं, हम पे इतने ज़ुल्म हुए हैं, मैं तो जब फ़ोन खोलता हूँ, कुछ ना कुछ ऐसी बैड न्यूज़ आ रही होती है कि इसको ले गए, उसको ले गए, इसके घर पे रेड हो गया। लेकिन हमारे पीछे पूरा पाकिस्तान खड़ा है, तो हमें कभी अकेलापन महसूस ही नहीं हुआ। सच में कई और आप जैसे बहादुर जर्नलिस्ट हैं, बहुत सारे और लोग हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि यार हमें उन जर्नलिस्ट और उन का जैसे एक फेवरेबल व्यू की ज़रूरत ही नहीं थी। वो तो वैसे ही स्टेटस को होते हैं, वो तो इधर से उधर होते रहते हैं, पार्टी बदलते रहते हैं और ये सब करते रहते हैं। तो हमने जो डिस्कवर किया है, आई थिंक इट्स अ गोल्ड माइन। इट्स अ गोल्ड माइन ठीक। क्योंकि सारे के सारे सिंसियर पाकिस्तानीज़ जो केयर करते हैं, जो बेनिफिशियरीज़ ऑफ द सिस्टम नहीं हैं, वो एक साथ आ गए। तो हमें एक बात की बड़ी खुशी भी है कि एक ये क्रॉप है पाकिस्तान में जो केयर करती है और किसी का हाँ। कोई इंटरेस्ट नहीं है, ना किसी को कोई लीडर बनना है, ना किसी को पॉलिटिक्स में आना है, बल्कि वो उल्टा नाम लेकिन छुपा-छुपा के उसमें एक कंट्रीब्यूट चीज़ हुई करेगा। ना जिब्रान, उसमें कुछ हाँ। ऐसे लोग भी आ गए हैं, हुँ, जिनके ऊपर आने से आप लोगों के भी लोग परेशान हुए कि ये कौन-कौन आ गए। कोई बहुत सारे मैं नाम ले लेती हूँ, आदिल राजा हैं और लोग हैं, इनके अकाउंट से जो ट्वीट्स होती हैं और जो चीज़ें इनके अकाउंट से पोस्ट होती हैं या व्लॉग्स में जो बात होती है, उसपे आप लोगों के भी लोगों को बाज़-औक़ात एतराज़ होता है, जो पीटीआई के ऑफ़िशियल लीडर्स हैं और फिर अदरवाइज़ भी और जो जिनसे इस वक़्त पीटीआई एक तरह से नबर्द आज़मा है, उनको भी उन पे एतराज़ होता है। तो आप लोग एक दफ़ा इस चीज़ को डिसोन क्यों नहीं कर देते कि भई ये हमारे ऑफ़िशियल लोग नहीं हैं और हम इनके कहे के रिस्पॉन्सिबल नहीं हैं, ताकि आप लोगों के ऊपर अगर कोई एक्स्ट्रा बैगेज है, तो वो ना हो या फिर आप उन्हें ऑन करते हैं कि जी ठीक है, हम करते हैं ऑन। ठीक है। अच्छा, इसका जो सिंपल सा जवाब है ना, वन लाइनर, वो ये है कि जिसको कभी ओन नहीं किया उसको डिसओन क्या करें, ठीक है? और अगर ये डिसओन वाली आप बात कर रही हैं और हम ये काम शुरू करें, तो यकीन करें जो मैं 5 बजे आज उठा हूँ सुबह, मैं सोऊँ ही नहीं क्योंकि पूरा दिन यही चल रहा होगा। इसको डिसओन कर दो, उसको डिसओन कर दो। तो वैसे भी जैसे एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी में हम तो ये नहीं कर सकते कि जिसका व्यू हमसे थोड़ा भी एक टेंजेंट पे जाता है, तो हम इसको डिनाउंस कर दें। ठीक है? हम ओन करते हैं जो पीटीआई के ऑफिशियल एसेट्स हैं, ठीक है? पीटीआई के ऑफिशियल अकाउंट्स हैं, उसमें से कुछ आता है, हमारी सोशल मीडिया टीम कुछ लिखती है। जो ऑफिशियल्स जिनके नाम पहले थे वेबसाइट में वो निकालने पड़े बिकॉज़ ऑफ सिक्योरिटी इश्यूज़, उसको हम ओन करते हैं, बिल्कुल सही बात है। आपका ये जो चैनल है, मैं आपसे पूछता हूँ, आपका कोई एक जर्नलिस्ट आप ले लें किसी का भी नाम, सही है, मुझे तो उनके नाम जो कह लें टाउटनुमा आपकी कम्युनिटी के लोग हैं या फिर डायनासोर्स हैं, 1970 के लोग हैं, उनके नाम किसी का आप ले लें ठीक है? अब मैं आपको बोलूँ आप सोहेल वड़ाइच को ओन करती हैं, आप डिसओन करें, आप करेंगी उसको डिसओन? आपको डिसओन करने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज़ आप अपना चैनल चलाती हैं। आप समीना पाशा यूट्यूब चैनल जो आपका है माशाल्लाह आई थिंक 400,000 आपके होने वाले हैं सब्सक्राइबर्स, आप उसको ओन करती हैं, राइट? आप हुँ। क्यों ऑन करेंगे सोहेल बैच को? आप क्यों डिसओन करेंगे, राइट? आप क्यों किसी और टाउट को बोलेंगे कि नहीं, नहीं ये नहीं है? ज़ाहिर-सी बात है पीटीआई भी वो वही है। तो व्हाई वुड देयर बी अ कंपल्शन टू डिसओन पीपल? सिंपल सी बात।